हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार मीट करी की रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं ब्लैक पेपर करी। ब्लैक पेपर और मीट का बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है। दानेदार और थिक ग्रेवी के साथ बनाएंगे। अगर आज आप सोच रहे हैं कि क्या बनाएं तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। मीट करी बनाइए, नान या चपाती के साथ एंजॉय कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की मज़ेदार रेसिपी को। सबसे पहले मैंने एक बड़ा अनियन लिया है और उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। इसे ग्राइंड करके रख लीजिए और अगर आप चाहें तो इसे अनियन को स्लाइस भी कर सकते हैं। बहुत ही बारीक बारीक से स्लाइस कर लीजिए ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ही थिक बने। मीट को मैं प्रेशर कुकर के अंदर बनाने वाली हूँ, लेकिन अगर आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी पॉट लीजिए, उसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई गिलास पानी ऐड कीजिए और मीट को ऐड कीजिए, गरम मसाले ऐड कीजिए और उसे तकरीबन हल्की से दरमियानी आंच के बीच में उसे रख दीजिए और उसे तकरीबन पकने दीजिए 1.5 से 2 घंटे के लिए। और वो अच्छे से इतनी देर में नरम हो जाएगा और फिर उसे हम अनियंस के अंदर ऐड करेंगे और अच्छे से भून लेंगे। प्रेशर कुकर इज़ द क्विकेस्ट वे, तो मैंने वो यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास प्रेशर कुकर अवेलेबल नहीं है तो आप इसे उस दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना। जैसे ये थोड़ा सा आपको लगे कि इसने कलर थोड़ा सा चेंज कर लिया है, थोड़ा सा ये ट्रांसलूसेंट हो गया है, तो इसके अंदर हम मीट को ऐड कर देंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी बनने वाली रेसिपी है। अगर आप दावतों के लिए बना रहे हैं, डिनर्स के लिए बना रहे हैं तो ये बहुत ही आसान है, झटपट रेडी हो जाती है। और स्पाइसेस भी वही हैं जो हम तकरीबन घर में हमें आराम से अवेलेबल हो जाते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स की डिटेल और उनकी क्वांटिटी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे ऐड कर दी है, आप वहां से इसे ले सकते हैं। मीट की और भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ मैं अपने चैनल पर पहले शेयर कर चुकी हूँ और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड करूँगी, आई बटन में भी डाल दूँगी और आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर भी उसे चेक कर सकते हैं। मीट करीज तकरीबन हर घर में बहुत पसंद की जाती हैं और स्पेशली जो बड़े हैं वो काफ़ी इसे पसंद करते हैं। इसे तकरीबन मैंने कवर कर दिया था 10 to 15 मिनट्स के लिए और उसके बाद जो ग्रेवी है वो अच्छे से इसकी बन चुकी थी और टमाटोज़ भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए थे। इस पॉइंट पर फिर आप इसमें ग्रीन चिलीज़ और योगर्ट को ऐड कीजिए और योगर्ट ऐड करने के बाद तकरीबन आपको 5 to 7 मिनट्स के लिए इसे कवर कर देना है ताकि जो योगर्ट है वो अच्छे से कुक हो जाए और जो ग्रेवी है वो और ज़्यादा मज़ेदार बन जाए। एंड में हम इसमें ऐड कर लेंगे लेमन जूस और कोरिएंडर ऐड कीजिए और फिर इंजॉय कीजिए मज़ेदार ब्लैक पेपर करी को। बहुत ज़्यादा ओवर कुक इसको नहीं करना ताकि जो ग्रेवी है वो बहुत ड्राई ना हो जाए और आपका जो मीट है वो ज़्यादा हार्ड ना हो जाए। इंजॉय कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। एंड डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द फ्यूचर रेसिपीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।